अब जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में अग्नि जला के आप तप कर रहे हैं, वो तपस्या अग्नि तत्व जल तत्व की होती है सर्दियों में। वो भी ऐसे मटका आपके ऊपर रखा जाएगा, पानी गिरता रहेगा, आपको बैठ ऐसे तपस्या होती है। कोई खड़ी तपस्या करते हैं साधु, वो पृथ्वी से कनेक्ट रहेंगे, खड़े रहेंगे। कोई मंत्र भी आपके बहुत महत्व रखते हैं, तो कोई ऐसा मंत्र जिससे मतलब आपको शक्ति प्रदान होती है? संजीवनी मंत्र, वो मिट्टी के कुछ बना रहे थे, वो संजीवनी मंत्र दे के चले गए। और संजीवनी मंत्र गोरखनाथ जी को कि भाई इसका जाप कर लियो। वो जोड़ के किनारे बैठे वो मिट्टी का कुछ बनाने लगे और उसमें वो संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे, उसमें प्राण डल गए। अच्छा। शिव और पार्वती वार्तालाप कर रहे थे। पार्वती बोलती हैं कि महादेव जी आपने सृष्टि के रचयिता बना दिए, सृष्टि के पालनकर्ता भी बना दिए और सृष्टि के संहारकर्ता खुद हो ही, लेकिन इस जीव का जो हमने पैदा, जो इस संसार को चलाए, जीव को कल्याण जो करेगा वो कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जाओ आप कैलाश पे, वहाँ पे देखो। जब माता पार्वती वहाँ पे जाके देखते तो मंजूनाथ, आप कर्नाटक में मैंगलोर है, मैंगलोर में मंजूनाथ टेम्पल सुना होगा। हाँ बिल्कुल है। तो वो गोरखनाथ जी ही हैं। अगर गोरखनाथ जी और अगर अभी इस जमाने में होते तो वो कैसे दुनिया को बदलते? मुझे लगता है गोरखनाथ जी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी युगों में रहे हैं, अब भी हैं। बस अब वो थोड़ा मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म, शिव भगवान पार्वती जी को बता रहे थे कि योग क्या है, साधना क्या है, वो उसका ज्ञान देने लग रहे। उससे पहले शिव ही अपना रूप बना के मछली के पेट में निवास कर लेते हैं। रामायण में मैं काफी बार किसी से पूछता हूँ, आपसे भी अगर मैं पूछूंगा तो शायद आपको भी नहीं पता हो कि अंगद का जन्म कैसे हुआ। अच्छा। रावण गुस्सा हो गया, किस चीज के ऋषि हो तुम, तो लड़की रख रहे हो, ये वो। ऋषियों ने उनको समझा ऐसी बात नहीं है। वो बताते उस लड़की को अपने पुष्प विमान में बैठा के ले जा रहा। जब उड़ने लगी तो वो हंसने लगी रावण को देख। रावण बोले तुझे डर नहीं लगा? किस चीज का डर लगेगा मुझे? वहाँ पे उस जंगल में गिर गया तो बाली सुबह घूमने आ जाता है। अच्छा। वहां से अंगद नाम पड़ा उनका। नमस्कार। आप दर्शकों की डिमांड पे आज मैं बाल योगी बालक नाथ जी को वापस से आपके सामने हाजिर करती हूँ और इनकी जो तपस्या है, जो कि आपको पहले भी इन्होंने वर्णित करी है कि इनकी तपस्या कोई सरल तपस्या नहीं होती है। आध्यात्मिक मार्ग बहुत इनका कठिन होता है और इनका आध्यात्मिक मार्ग बहुत छोटी सी उम्र में से ही चालू हो गया था। ये सबके बस की बात नहीं है। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग एक अच्छे इंसान बन जाएं, तो ही आपकी तपस्या है। बालकनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बहन। और मैं आपको कहूँगी कि कुछ दर्शकों को आप पहले बताइए आप अपने बारे में। मैं बाल योगी बाबा बालकनाथ, गुरु गोरखनाथ मठ, कटवाड़ी असराय, राम तालाब। मैं बचपन से यहाँ सेवा में हूँ गुरु गोरखनाथ जी की, गुरुओं की में, और सब भगत सेवकों का धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। भौतिक सुखों से आप बहुत विमुख हैं, तो क्या कारण है? क्या कारण है कि मतलब धार्मिक कारणों की वजह से आप ये भौतिक सुखों से विमुख हैं? नहीं बहन जी, जो साधु है वो सुखों को तो सोचते ही नहीं। उनके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में दुख भी सुख भी चलते रहते हैं। साधु का जीवन सभी सुखों से विमुख हो जाता है। कारण होते हैं कि समाज की सेवा, कि उनको इतना डाल दिया जाता है साधुओं को कि आपको बस अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है ना, आपको सिर्फ परमात्मा गुरुओं की सेवा और जो भी आपके भगत सेवक हैं उनके सुख शांति के लिए आपको जीवन जीना है और समाज की सेवा भी करनी है। आपकी साधना बहुत ज़्यादा कठोर होती है और ज़्यादातर ये अग्नि ऊर्जा का महत्व ज़्यादा होता है, तो ये मैंने देखा भी है और आप करते भी हैं ये। और वैसे भी मैंने देखा है कि इतने ये लोग जो आपके नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं, इतनी लंबी लंबी किलोमीटर की यात्रा कर देते हैं सिर्फ एक डंडा और एक काला कुत्ता लेके। तो क्या महत्व है इसका, और क्या ये अग्नि ऊर्जा का क्या महत्व है? अग्नि 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। 5 तत्व अपने शरीर के अंदर होते हैं।
अब कौन से तत्व को एक्टिव करना है शरीर के अंदर, वो साधु की इच्छा है। जल तत्व को करना है, वायु तत्व को करना है, या अग्नि तत्व, या आकाश तत्व, या पृथ्वी तत्व। तपस्याएं हैं, अग्नि की कर लीजिए, अग्नि में आपको सूर्य की ऊर्जा और अग्निदेव की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, जो कि आपका चेहरा बता देगा कि आपके पास क्या है या क्या नहीं। तो सिद्धियां हैं, मंत्र द्वारा सिद्धियां होती हैं, सब चीजें हैं। कोई ये ना कहे कि भाई ये नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं है। साधु जो होते हैं एक धार्मिक और युवाओं को, बड़ों को, एक किसी को जोड़ने का काम होता है। अग्नि तपस्या जो होती है, तपस्या ये होती है पांचों तत्वों को एक जगह आपने इकट्ठा कर लिया। पांचों तत्वों को इकट्ठा करने के बाद आप किस तत्व से ऊर्जा ले रहे हो वो सब आपको दे रहे हैं। ऐसे तपस्या होती है। कोई खड़ी तपस्या करते हैं साधु, वो पृथ्वी से कनेक्ट रहे हुए खड़े रहेंगे 12 साल। और भी काफी हमारे मस्तनाथ जी हुए हैं, गोरखनाथ जी का दूसरा रूप। तो उनके 2 शिष्य हुए, रणपत मानदाता। ये मठ स्थल भोर में रणपत मानदाता उनका गांव था। ये खरक के भिवानी के पास खरक गांव, वहाँ के उनका जन्म था। बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य बने। वे बताते 36 साल खड़े रहे। अच्छा, मतलब आपके नाथ संप्रदाय में अग्नि का भी है, पृथ्वी का भी है, सब तत्वों का महत्व है। आप जो भी जल धारा होती है। हाँ। जल धारा में अब जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में अग्नि जला के आप तप कर रहे हैं, वो तपस्या अग्नि तत्व, अग्नि का तत्व हो गया, अग्नि की ऊर्जा मिल। जल तत्व की होती है सर्दियों में, वो भी ऐसे ही मटका आपके ऊपर रखा जाएगा, पानी गिरता रहेगा, आप वो बैठे रहेंगे। अच्छा, वो भी तप है, तपस्या है। तपस्या तरह तरह की तपस्या साधुओं के मतलब क्या है, तपस्या का मतलब ये है आपने पांचों तत्व तो हैं ही, आपने सभी द्वार बंद किए। कुछ आपको सुनाई भी दे रहा तो वो यहीं तक है सीमित, वो अंदर आपके ना तो इधर गया ना इधर गया, बस यहीं से निकल गया। वो आप पूरा आपके बॉडी पे टच नहीं करेगा। आपका मन अंदर शांति। बिल्कुल। तो ये क्या है कि मतलब जो एक नाथ योगी हैं, ये डंडा लेके और कुत्ता लेके कई किलोमीटर चल जाते हैं, ये क्या तपस्या? कुत्ता जो होता है ये भैरव का स्वरूप, दरवेश, एक आप दरवेश के रूप में मान लीजिए या कोतवाल के रूप में मान लीजिए। तो कोतवाल भैरव है, तो भैरव जी के रूप में साधुओं के साथ चलते ही हैं। अच्छा, रक्षा के लिए। और डंडा क्यों लेते हैं हमेशा संग? डंडा इसलिए भाई साधु डंडा, चिमटा, झोली, कमंडल कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए, तभी साधु का स्वरूप आता है, ऐसे नहीं चलते। हठ योगी, हठ योगा आप में बहुत महत्व रखता है, तो ये क्या होता है? जो हट योग है यही हट योग है, मैं बता तो रहा, तत्वों का ही हट करना है। अच्छा, तपस्या है माने सूर्य, है माने चंद्रमा, दोनों को एक वही शक्ति दे रहे। अच्छा, हट का मतलब यही है, तपस्या ही चंद्र और सूर्य को शक्ति देना। हाँ, मतलब जो आपका साधु है उसको प्राप्त कर रहे हैं शक्ति के रूप में, और वो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब सिद्धियां सब हैं, ये नहीं है कि नहीं है। आजकल मैं देख रहा था काफी वीडियोस, कई लोग नींबू को ऊपर उठा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे मैंने देखा कुछ वीडियोस में। साधुओं को मतलब बदनाम करने का प्रयास किया जाता है कि ये ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, और फिर भीड़ उनके पास भीड़ लग जाती, भीड़ जाल चल जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप नींबू उठा लीजिए, चाहे आप कुछ कर लीजिए, वो आपका इस धरती तक है। आप जब परमात्मा के पास पहुंचेंगे तो वहां आपसे जवाब लिया जाएगा, आपने क्या आडंबर रचे थे, क्या किया था, क्या क्यों वहां के नाम का भजन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यहीं तक का कर रहे हैं। सिर्फ कोई मंत्र भी आपके बहुत महत्व रखते हैं, तो कोई ऐसा मंत्र जिससे मतलब आपको शक्ति प्रदान होती है? देखो, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जो बाकी जो गुरु बताते हैं सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। वो मंत्रों के द्वारा ही सब जो हमारे समाज है, जनता है, उनके दुखों का निवारण होता है। नॉर्मली तो नहीं, ऐसे तो बोलते हैं कि भैया गुरु आपके कान में कोई मंत्र फूंक देते हैं। वो गुरु मंत्र होता है, वो किसी को आप शेयर नहीं कर सकते। पर कोई ऐसा मंत्र की जो आप जैसे किसी को बता दें कि भाई हाँ
वो कर सकता नहीं है? नहीं, अपना शिव गोरख का नाम जपिए, उससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। उसमें दोनों आ जाते हैं, शिववीर गोरख गोरख भी। इससे बढ़िया मंत्र कुछ नहीं है। बस ज्यादा मैं लंबा बोलूंगा तो किसी को याद भी याद भी ना नहीं हो, रहेगा। तो सिंपल सा शिव गोरख भजे, उससे सब दुख कट जाते हैं। नॉर्मली जैसे कई भी ना द्वार द्वार जाते हैं नाथ योगी, तो अलग निरंजन ये ध्वनि मतलब महत्व रखती है। मतलब पहले साधु अलग जगाते थे घर घर जाके। अलग का मतलब क्या है? अलग माने भिक्षा, भिक्षा। अलग मतलब उस परमात्मा की एक भिक्षा ले रहे। निरंजन परमात्मा हो गया, अलग उसके नाम पे जो भी आपकी इच्छा हो वो जो आप जो देती। हाँ। पर जैसे वो जो सरगुण उपासक होते हैं कि भाई मतलब जो नॉर्मल जो लोग होते हैं कि भाई पूजा पाठ नॉर्मल करने वाले, वो कई बार डर जाते हैं, क्यों ऐसे? नहीं, वो अगर सही साधु है या अलग जगह है, उनसे नहीं डरेंगे। कोई ऐसे अगर अवंडरधारी अगर वो गलत आ रहा है तो उससे तो सबको डरना भी चाहिए और डर के रहना भी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें। दूर रहे। जी बिल्कुल। ये नॉर्मली आपके महायोगी हैं मत्स्येंद्र नाथ जी, जी। तो इनको इनका जन्म कैसे हुआ और इनको ये शिष्य गोरखनाथ जी कैसे प्राप्त हुए? देखो, शिव और पार्वती ऐसे बैठे हुए थे, तो माता पार्वती को थोड़ा सा एक घमंड लगा लीजिए, या थोड़ा उनको ये भ्रम हो जाता है कि भाई मैं शिव की ही हूँ। तो ऐसे बात कर रहे थे, तो इसमें मैं पहले मत्स्येंद्र नाथ जी का बता देता हूँ थोड़ा सा। मत्स्येंद्र नाथ जी का जन्म जब शिव भगवान पार्वती जी को बता रहे थे कि योग क्या है, साधना क्या है, वो उसका ज्ञान देने लग रहे थे। उससे पहले शिव ही अपना रूप बना के मछली के पेट में निवास कर लेते हैं। अच्छा। तो वो सुनने लग रहे थे अच्छा। योग और साथ, क्योंकि एक एक हमारे तत्व हैं अलग अलग। हम इंसान, एक इंसान में सारे गुण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल मानते हैं। तो इसीलिए शिव ने भी, भगवान थे, सब कुछ है, उनकी माया थी, उन्हीं का खेल था सब कुछ। आप और हम तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो शिव ने ही अपना स्वरूप बना के मच्छी के पेट में जाके बैठ गए और भजन किया। तो काफी समय होने के बाद उन योग का ज्ञान दे रहे थे। योग का ज्ञान मत्स्येंद्र नाथ जी सुन रहे थे बालक के रूप में। अच्छा। वहां से फिर उन्होंने 12 साल तप करके, जब खुद ही शिव और पार्वती ने उनको मुख के द्वारा मछली के निकाल के उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे नाथ संप्रदाय चलाए। तो ये नाथ संप्रदाय वहां से उत्पन्न हुई। आदिनाथ शिव जी हो गए, मत्स्येंद्र नाथ जी स्वयं हैं ही। तो ये सब एक ही प्रणाली, कोई अलग नहीं। अलग नहीं है। पर ये गोरखनाथ जी इनको कैसे मिले, मतलब ऐसे शिष्य कैसे बने? गोरखनाथ जी भी, उनका भी जन्म क्या था, जैसे कुछ अभी मैं देखता हूँ काफी जगह हम गोबर में से पैदा दिखा रखे हैं। हाँ 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 हाँ। कहीं कुछ अपने मनमुखी जो जिन्होंने कुछ आया लिख दिया और चल दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिव और पार्वती आपस में बातें करें उससे पहले मत्स्येंद्र नाथ जी अपने भजन में चले गए थे, ध्यान में चले गए थे। उनको जब तक कोई मतलब नहीं था। तो अब शिव और पार्वती बात कर रहे थे कि भाई आपने, शिव जी ने कहा कि पार्वती बोलती है कि जहाँ आप हो वहाँ मैं, और जहाँ मैं वहाँ आप। शिव बोले कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप हो वहाँ मैं हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ आप नहीं हो सकती। अच्छा। तो पार्वती को थोड़ा क्रोध आया कि ऐसा क्यों। बोली, शिव बोले कि ऐसा इसलिए कि आप ऐसे ऐसे पर्वत पे जाना, कैलाश पे, वहां पे देखना मेरा स्वरूप बैठा। तो गोरखनाथ जी जति रूप में, ब्रह्मचार्य रूप, जति रूप, मतलब ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप। हाँ। शिव क्या है, ज्योति। गोरखनाथ जी ज्योति स्वरूप है। जो हमारे अंदर प्राण जग रहे हैं वो एक ज्योति है। ज्योति है। पता थोड़ी है क्या है अंदर, बस ये शरीर चल रहा है तो है। तो वहां पे गोरखनाथ जी बैठे हुए हैं। पर उससे पहले शिव और पार्वती वार्तालाप कर रहे थे कि आप, पार्वती बोलती हैं कि महादेव जी आपने कल ये सृष्टि के रचयिता बना दिए, सृष्टि के पालनकर्ता भी बना दिए, और सृष्टि के संहारकर्ता खुद हो ही। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हो गए, सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु भगवान,
और सृष्टि के संहार करने वाले आप हो गए। आप हो गए, तो तीनों हो गए, और जगत जननी मैं हुई, चारों हो गए। मतलब सब कुछ ठीक है सब, लेकिन इस जीव का जो हमने पैदा, जो इस संसार को चलाए, जीव को कल्याण जो करेगा वो कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जाओ आप कैलाश पे, वहां पे देखो। जब माता पार्वती वहां पे जाके देखते तो ज्योति स्वरूप में गोरखनाथ जी बैठे हैं। बैठे हुए। वहां पे हजारों सूरज चमक रहे थे, वहां से गोरखनाथ जी चलते हैं। अच्छा। गुरु मतलब मच्छिंद्र नाथ जी पहले ही, मैं बताया ना, पहले ही पहुंच गए। सब दोनों एक ही स्वरूप है। वहां से नाथ संप्रदाय का जीव के कल्याण के लिए गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। जन्म। ऐसे बिल्कुल। तो ये इन्होंने तो जैसे अब दोनों मिले, जैसे मच्छिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी मिले, तो उन्होंने परखने के लिए, गोरखनाथ जी को परखने के लिए कई परीक्षाएं ली। क्या परीक्षाएं? उससे पहले उन्होंने भजन, मच्छिंद्र नाथ जी ने भी काफी मायाएं रचाई हैं। जो माया स्वरूप है, तो बहुत मायाएं रचाई उन्होंने भी। कैसी माया? जैसे माया का मतलब ये नहीं कि ये कुछ ऐसा वैसा होता है, बट माया एक संसार को सही दिशा दिखाना। अच्छा। इस माया से निकालना कि भाई पहले भी सब इंसान जो भी थे उनको हर चीज के बारे में ज्ञान देना। अब कि भाई इस चीज से निकल के ऐसे चलिए, इस चीज से निकल के ऐसे, मतलब ये था कि सही दिशा देना, सही दिशा देना। ये कार्य उन्होंने करे, माया का मतलब। और पूरे विश्व में उनका मतलब वो रहा है सतयुग से, आज से नहीं है। सतयुग असंख्युग हुआ एक, सतयुग से पहले क्या हुआ? असंख्युग। असंख्युग मतलब जिसकी कोई संख्या ना हो, संख्या नहीं हो, ऐसा युग वहां से चलते आ रहे हैं, आज से नहीं है। तो फिर मच्छिंद्र नाथ जी आने से फिर गोरखनाथ जी आते हैं। फिर उनकी परीक्षाएं, भाई 12 साल के हुए, 14 साल, तो भजन के जरिए उनकी परीक्षाएं भी ली गई। अपने गुरु, कोई भी गुरु थोड़ा बहुत अपने शिष्य को देखता है कि भाई ये सक्षम है या नहीं है, शिक्षा मतलब वो बनने लायक शिष्य है कि नहीं है। हाँ, ये चीजें देखी जाती हैं। हर गुरु देखता है ये चेला कामयाब होगा नहीं होगा। तो गोरखनाथ जी ऐसे ही थे, तो शिव ही, उनकी तो कौन क्या परीक्षा लेगा, दोनों एक ही माया है। तो जहाँ जहाँ उन्होंने परीक्षाएं ली, अच्छी परीक्षाएं, जहाँ पे एक बार संजीवनी मंत्र दिया उन्होंने। संजीवनी मंत्र, वो मिट्टी के कुछ बना रहे थे, वो संजीवनी मंत्र दे के चले गए। और संजीवनी मंत्र गोरखनाथ जी को कि भाई इसका जाप कर लियो। वो जोड़ के किनारे बैठे, वो मिट्टी का कुछ बनाने लगे, और उसमें वो संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे, उसमें प्राण डल गए। अच्छा, मतलब ऐसे। अब देखिए ना, संजीवनी मंत्र सिद्ध था ना। संजीवनी मतलब क्या हुआ कि आप जीवित, वो जो लक्ष्मण जी का भाई संजीवनी बूटी दी, जो वो सब मंत्र बूटी एक ही बात हो जाती है। तो ये चीजें चलती रही। कहीं आँख का भी दान किया उन्होंने अपना, एक बार आँख गोरखनाथ जी ने। कैसे? परीक्षा ली थी अलख, अभी जो अलख की बात कर रहे थे, अलख लेने चले गए। किसी माई ने उनको परीक्षा लेनी थी। वो दही बल्ले, उनके घर में कोई प्रोग्राम हुआ, दही बल्ले बने हुए थे, तो वहां से उन्होंने दे दिए। वो मच्छिंद्र नाथ जी बोले भाई 2 और ले आ, 2 और लेके आओ, मैं अच्छे लगे मुझे, उनकी परीक्षा लेनी थी। वो चले गए दोबारा, तो बाल रूप था, ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी। गए तो उन्होंने कहा कि भाई, अब वो माई बोली अभी तो लेने आया था, अब क्यों? उन्होंने मेरे गुरु ने मंगाया। तो बोले अच्छा, उन्होंने एक काम कर, अपनी आंख देते एक, अच्छा, उसके बदले में दही बल्ले थे। तो आंख निकाल के उन्होंने, बट वो गुरु का सामर्थ था, वो परीक्षा ले, सब गुरु की माया थी। उन्होंने फिर सामर्थ कर दिया था उसको वापस से। पर ऐसे मतलब परीक्षाएं मतलब कितनी भी और कठिन, पास हर चीज की होती है। तो बालकनाथ जी, ये गोरखनाथ जी को तो कई पुस्तकें समर्पित हैं, जैसे योगा मार्तंडा और ये गोरख संहिता वगैरह, और उसमें काफ़ी ये वर्णित है कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है, आत्मा तत्व ज्ञान क्या है। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। गोरखनाथ जी एक ऐसे संत हुए हैं, मतलब शिवी हैं। उन्होंने संस्कृत से लेके, संस्कृत में जितने भी मंत्र थे वो सभी हिंदी में किए थे उन्होंने। अच्छा, मैंने पिछले आपके इंटरव्यू में बताया था कि जो 68,000 मंत्र उन्होंने सिद्ध किए थे। अच्छा,
और उससे पहले तो वो पता नहीं कितने करके गए थे। आत्मा एक, मुझे नहीं लगता इसका कोई स्वरूप है। चींटी में चींटी की तरह है, हाथी में हाथी की तरह है। तो इनका तत्वकार आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। तो है तो छोटी भी है, विशाल भी है। विशाल। इनका तो कोई मुझे नहीं लगता स्वरूप है। ये तो जिसमें जैसे परमात्मा ने डाल के भेज दी वैसी ही है। तो है क्या ये ज्ञान, क्या है फिर ये? आत्मा को जानना कि हम आए कहाँ से हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं, किसने हमें भेजा है, क्यों भेजा है, उसको जानने के लिए, जानना ही आत्मज्ञान है। अब दुनिया को आप देख लीजिए, अपने आप को कोई नहीं जानना चाहता, दूसरों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब लगे हुए हैं दूसरों को ही जानने में। अपने को कोई नहीं जानना चाहता। जी बिल्कुल। तो यही है कि मतलब अपने आप को जानो तो वही आत्मा का स्वरूप जी जी, आत्मज्ञान वही है। वो आत्मज्ञान वही है। बिल्कुल। जो ये आप लोग तो जैसे तंत्र विद्या में बहुत माहिर होते हैं, जैसे आपने संजीवनी मंत्र के बारे में तो बताया ही, और जैसे ये शब्र तंत्र और जैसे ये गोरख तंत्र, तो वैसे तो आपके गुरु लोग मना ही करते थे कि भाई ये तंत्र का आप यूज़ मत करें क्योंकि ये आपको नीचे की स्तर पे ले जाएगा। पर ये क्या है, ये मंत्र का क्या इतनी शक्ति है? मंत्र जो हैं गोरखनाथ जी, साबर मंत्र या जो भी गुरु मंत्र या जो भी हैं, वे सिद्ध कुदरती उन्होंने करके दिए हुए हैं। तो कोई ऐसे सबर मंत्र या गोरख मंत्र से कोई ऐसे सिद्धि या चमत्कार हुआ हो? चमत्कार बहुत हुए हैं, बट ये कलयुग है। यहाँ पे अगर चमत्कार दिखाने लगे तो भीड़ हो जाएगी हमारे जैसे साधुओं को। फिर दो चार ऐसे लोग होंगे, कुछ उल्टा सुल्टा बोल लेंगे, ये है वो है। तो इसलिए सिद्धियां दिखाना ही गलत है। हाँ। तो इसलिए गोरखनाथ जी ने कुछ आशीर्वाद है, हाँ। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप अच्छे मन से, साफ मन से, जहाँ आपको सही लगे वहाँ मत्था टेकिए, पैर छुइए, अपने सब कुछ कार्य शुद्ध होने लग जाते, घर में रिद्धि सिद्धि का वास आने लगे। मन और आत्मा मन साफ होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। तो फिर भी कुछ ऐसे गोरखनाथ जी ने किया हो कोई जैसे चमत्कार? एक तो संजीवनी का गोरखनाथ जी तो अब भी चमत्कार कर रहे हैं। वो तो हमेशा करे, सतयुग से द्वापर तक। गोगा जी, उन्होंने गोगा जी को जन्म दिया। उनकी सिद्धियां, उनके हम व्याख्यान नहीं कर सकते। वो बहुत, हम तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो। हाँ तो जी, उनका व्याख्यान करना इतना आसान नहीं है। अगर गोरखनाथ जी का अमर हो गए वैसे, और अगर अभी इस जमाने में होते, इस दुनिया में अभी होते, तो मतलब कहा जाता है कि बहुत वो हर चीज़ में बहुत अग्रसर थे, हर चीज़ अच्छी करना चाहते थे, और वो कैसे दुनिया को बदलते? देखिए, दुनिया को तो क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा आ गया है, मैल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या, कैसे, मतलब कैसे दुनिया को रखना चाहते हो? मुझे लगता है गोरखनाथ जी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सभी युगों में रहे हैं, अब भी हैं। बस अब वो थोड़ा मतलब दिख नहीं सूक्ष्म रूप में होंगे, पहले वो ओपन थे। तो अगर होते भी तो वो दुनिया की तो क्या, वो अपने हिसाब से शिव हैं, तो अपने हिसाब से सृष्टि को अब भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, कर तो वो ही रहे हैं सब। तो जो कुछ हो रहा, हम तो ये आपस में जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं या जो भी हो रहा है, नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ जो पशु इतने कट रहे हैं, जो पेड़ इतने कट रहे हैं, जो मतलब उनका सृष्टि का तो सृष्टि का जो वो एक प्राकृतिक, देखो कोई भी प्राकृतिक होती है। माँ भी कहते हैं अपने बच्चे को मार देती है, मारती है ना, काफी सुना होगा आपने। नहीं मतलब जान से तो नहीं, मतलब थप्पड़? नहीं, मैंने देखा है, जान से मार रखे। गर्भ गिराना क्या होता है? अच्छा, हाँ वो तो है। मार ही दिया ना। तो ये धरती माँ है सृष्टि की, ये अपने जाए को खा जाते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सृष्टि है, अब ये प्रकृति है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा। कभी पैदा हो गए, कभी मर गए। ये जीव हैं सब छोटे छोटे। ये तो प्रकृति मतलब ले रही है अपने आप। हाँ। पर नॉर्मली ये होता है ना कि अब तो मतलब दुनिया ही काट रही है पेड़ को। नहीं, वो गलत है। सृष्टि को हम छेड़खानी करेंगे तो फिर आपकी प्रकृति आपके साथ छेड़खानी कर देगी, और उसकी छेड़खानी आपसे सहन नहीं होगी। बिल्कुल जी।
तो ये तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो अगर पृथ्वी ने अगर किसी चीज को जन्म दिया है तो वो अपने आप ही लेगी लेगी किसी भी बिल्कुल। चीज को। बिल्कुल। परशुराम जी तो बहुत शिव भक्त थे, तो उनका तो जन्म ही साधु संत की रक्षा के लिए हुआ था, तो उनके बारे में कुछ बताइए। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। वो भी हर युग में रहे। अब देखेंगे रामायण के समय भी थे, उससे पहले भी थे, सतयुग में भी, और कलयुग में भी, इसमें सॉरी द्वापर युग में भी थे। और शायद आगे जब जो भी अवतार परमात्मा का होगा तब भी वो रहेंगे। रहेंगे बिल्कुल। तो परशुराम जी ने बताते हैं 21 बार क्षत्रियों को खत्म किया, जब जाके दोबारा से घमंड जिसका हो जाता है तो परमात्मा उसका घमंड गिरा देता है, चाहे कोई भी हो। तो क्षत्रियों को उन्होंने, क्षत्रियों को उन्होंने विनाश किया 21 बार बताते हैं अच्छा 21 बार किया। कि 21 बार। मतलब वो कब कब, मतलब ऐसे हाँ, कुछ कुछ बताइए कि कब नहीं, कब। जब जब भी वो रहे होंगे, जैसे किसी भी रूप, कृष्ण जी आ गए या सब अपने स्वरूप 21 बार उन्होंने अपने तरीके से ज्ञान देते रहे और चलते रहे, उन्होंने करा है, ऐसा बताते हैं। तो 21 बार क्षत्रियों का क्षत्रियों का विनाश किया है। महाभारत देख लीजिए आप, महाभारत। क्षत्रियों की लड़ाई थी, एक गज गज जमीन की हाँ बिल्कुल। लड़ाई थी। जब 21 बार क्षत्रियों को उन्होंने खत्म कर दिया तब वो गोरखनाथ जी की शरण में गए। अच्छा। गोरखनाथ जी ने उन्होंने ज्ञान दिया उनको। आप देखेंगे मंजूनाथ, हाँ मंजूनाथ सुना होगा, वो परशुराम का ही अवतार है। अच्छा। मंजूनाथ जी। अच्छा। कौन मंजूनाथ? आप कर्नाटक में मैंगलोर है, मैंगलोर में मंजूनाथ टेम्पल सुना होगा। हाँ बिल्कुल है। तो वो गोरखनाथ जी ही हैं। उन्होंने ज्ञान दे के वो अपने साधुओं के साधु ज्ञान दे के फिर परशुराम जी भी चले गए। चले गए। नाथ संप्रदाय के काफी वो अग्रसर काफी रहे। अग्रसर रहे और उनसे ही चलता रहे। सतियां तो जैसे बहुत मतलब सारी हैं। अनसुईया जी के बारे में तो आपने पहले बताया ही था पिछले एपिसोड में, पर अभी कोई ऐसी सतियों की कहानी जो कि मतलब प्रबल है। अनसुईया, माता अनसुईया तो मैं पहले भी जिक्र कर सकूं, उन जैसा तो देखो बहुत कम ही है। सो तो सतयुग तो हर समय माई थी, उनसे ऊपर तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं। लेकिन कुछ सतियाँ ऐसी हुई हैं जो 5 तत्व आपने मैं पीछे जिक्र करा 5 तत्वों का, तो आपने सुना 5 तत्व अलग अलग हैं। बिल्कुल। अब 5 सतियाँ ऐसी पैदा हुई हैं जो हर तत्व से अलग अलग जुड़ी हुई हैं। नहीं, जन्म हुआ है जिनका, अच्छा तत्वों से ही जन्म हुआ तत्व से ही जन्म हुआ। जैसे मतलब आप बताइए। पहले आप देखेंगे सतयुग में अहिल्या जी अहिल्या जी। हाँ हवा से पैदा हुई, हवा से। गौतम ऋषि की घरवाली। हम्म। दूसरे पे आप तारा माँ, तारा माँ जो आकाश से आकाश। जन्म लेके आती है। तीसरा आप देखेंगे सीता जी, माता सीता धरती से उत्पन्न। धरती से। फिर चौथा आप देखेंगे रावण की जो वाइफ थी मंदोदरी, हाँ वो जल से पैदा हुई थी। जल से पैदा हुई थी। अच्छा। मंदोदरी अच्छा। मेंढकी के रूप में 12 साल उन्होंने भजन किया था। शिव के आदेश अनुसार वो भजन करके वो जल से आई। अच्छा। फिर द्वापर में द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई। अग्नि से पैदा हुई थी। हाँ तो ये 5 सती ऐसी हैं जो 500 तत्वों से अलग अलग तरीके से पैदा हुई। है। तो मतलब इनका क्या कहेंगे कि मतलब ये सब शिव भक्त से, शिव ही भक्त थी ये सब। शिव भक्त से हाँ हाँ, तपस्या कर देखिए अब करके त्रेता में आके अहिल्या को उद्धार श्री राम जी ने किया। हाँ बिल्कुल। और फिर इधर आप कृष्ण के रूप में द्वापर में द्रौपदी का। हाँ हाँ। तारा तो खैर माई थी, वो तो माई थी। दुर्गा ही थी। हाँ दुर्गा ही थी। लास्ट में आज भी तारा कथा होती है। हाँ। तो ये सब 5 तत्वों से अलग अलग तरीके। सीता माँ जी राम जी खुद विष्णु जी के साथ ही रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सब तत्व सत्य। हाँ जी बिल्कुल। रामायण का कोई ऐसा पात्र जो कि शिव भक्त और नाथ संप्रदाय से मतलब ताल्लुक रखता है? कुछ शिव भक्त नाथ संप्रदाय से है एक। जब गोरखनाथ जी त्रियाराज चले जाते हैं तब हनुमान जी वहाँ का
हनुमान जी वहाँ पे रक्षा करते हैं त्रियाराज। त्रियाराज आपका ये बंगाल, अच्छा, इसको त्रियाराज बोलते थे किसी समय में। त्रियाराज। त्रियाराज वहाँ देखोगे औरतों का राज्य हाँ हाँ, और काफी रहा है। हाँ हाँ, पुराना अगर इतिहास उठाओगे तो काफी माताओं का काफी प्रबल है वहाँ। प्रबल है। तो वहाँ पे हनुमान जी की गर्जना से बच्चे होते थे। अच्छा हनुमान जी गर्जना करते थे, हनुमान जी उसके रक्षक थे। अच्छा तो किसी समय में मत्स्येंद्र नाथ जी वहाँ पे रहे 12 साल वहाँ की रानी से, मतलब वो शिव पार्वती थे। शिव पार्वती का हाँ, जैसे। लेकिन उन्होंने अपना एक वहाँ पे रहे। तो किसी ने कहा गोरखनाथ जी आपके गुरु तो वहाँ पे हैं, उनको निकालो वहाँ से। तो गोरखनाथ जी जब जाते हैं तो हनुमान जी ने वहाँ पे थोड़ा उनको अलग करा, बट फिर राम जी को बुलाया गया। हाँ हाँ, राम जी ने उनसे हाथ जोड़े गोरखनाथ जी के। तो श्री राम को और हनुमान का उन्होंने बताया कि हनुमान जी ये गोरखनाथ जी हैं, शिव ही अवतारी अपने गुरु को लेने आए, आप इनको जाने दीजिए। तो वहाँ से गोरखनाथ जी ने हनुमान जी को ज्ञान दिया। वीरबंकनाथ उनका नाम रखा गया अच्छा। हनुमान जी का। तो नाथ संप्रदाय शिव ही थे वीरबंकनाथ जी भी, कोई अलग नहीं, रुद्र रूप बताते हैं। तो सब एक ही माया है, कोई अलग नहीं। अलग माया नहीं है, नहीं, सब ये सब बस शिव माया है, ये शिवाय है सब। संसार को चलाने की एक प्रक्रिया लगाई कि भाई आपको ऐसे भजन करना है, ऐसे ये करना है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब शिव माया में, शिव में का सब ही खेल है सब। खेल है। हाँ जी। बिल्कुल। बालकनाथ जी कोई ऐसा रामायण का पात्र है जो किसी को पता ही नहीं हो? रामायण में मैं काफ़ी बार किसी से पूछता हूँ, तो शायद आपसे भी अगर मैं पूछूंगा तो शायद आपको भी नहीं पता हो हाँ, कि अंगद का जन्म कैसे हुआ। अच्छा, अंगद। अंगद का एक ऐसा पात्र है, शायद कम ही पता है, लोगों को जानते भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको पता हो तो बताइए कि अंगद का जन्म कैसा है। नहीं, आप ही बताइए। नहीं हुआ। हाँ हाँ अंगद एक बार उससे पहले त्रेता युग में, काफी पहले रावण जो था वो काफी बलशाली था, शिव भक्त था, ब्राह्मण थे। बाद में उनके कर्म खराब हुए, वो तो अलग बात हो गई कि भाई बिगड़ गए या जो भी कर्म। बट वो हो सकता है उनकी मृत्यु भी ऐसे ही होनी थी, नहीं तो शायद मृत्यु भी नहीं होती। उनको कुछ सिद्धियां इतनी प्राप्त कर ली थी हाँ तो से। उनको भगवान ही मार सकते थे। तो किसी समय की बात है जब सप्तऋषि तप कर रहे थे, जंगल के वो होते थे। तो रावण का राज था पूरे विश्व में। जब रावण राज था तो उन्होंने ऋषियों के पास गए, वो ऋण लेते थे, कर्जा, कि भाई मेरी जमीन में रह रहे हो आप, मुझे कर्जा दो, ये सोने की लंका और ये सब। तो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई हमें ऋण दो, सप्तऋषि तप कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ उनको प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि भाई ऋण तो आपको देना पड़ेगा, मेरी जमीन में। तो वो ऋषि बोले जी हम तो साधु संत हैं, हम कहाँ से ऋण देंगे। उससे पहले क्या हुआ, ये थोड़ी कहानी जो है तारा जी की कनेक्ट है, बट तारा जैसी नहीं है, तारा से अलग है। जिन्होंने अंगद को पाला वो भी तारा ही थी। अच्छा। हाँ, बट वो तारा अलग थी, वो तारा अलग है। तो बताते हैं वो खीर बना रहे थे, खीर में कुछ कोई जैसे ये छोटे जीव होते हैं, छिपकली या मेंढकी या कुछ ऐसा गिर जाता है। तो वो जब गिर जाते हैं तो उनको भोग लगाना था, तो वो देख के तो वो मेंढकी पड़ी हुई थी। उससे पहले वहां पे बाज ने उनमें कोई एक सांप को छोड़ दिया था। अच्छा। उस खीर के अंदर। ओके। तो खीर के अंदर छोड़ दिया तो वो उनको ऋषियों को जब वो भोग लगाने गए तो वो उसके सामने कूद गई। तो ऋषियों ने सोचा भाई इन्होंने तो हमारा खराब कर दिया, और ये इसको श्राप दे देते हैं, ये ऐसे ही रहेगी आजीवन, मेंढकी रूप में रहेगी या छिपकली रूप में, जैसा भी रूप था। तो वो जब पलटने लगे, गड्ढे में दबाने लगे, भाई कोई और जीव ना खाए, कभी बीमार हो कुछ मर जाए। तो बताते हैं कि वो लास्ट में फिर वो मेंढकी ने सांप निकला, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें बचाने के लिए इसने ऐसा किया है। तो बोले कि इसको सामर्थ कर देते हैं मेंढकी को। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और वो
सामरत हो गई लड़की के रूप। अच्छा। उस लड़के का नाम, फिर लड़की के रूप में सामरत हुई तो उस मेंढक की मतलब वेदों से उन्होंने वेद और हवन पूजा करके उसको सामरत किया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा वेदों से पैदा हुई है तो इसका नाम वेदवती रख देते हैं। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे उन ऋषियों की सेवा करने लगी, बड़ी हो गई, 18-19 साल की हुई। तो ऋषियों का तप था काफी, क्योंकि तप से कहते पहले तो आशीर्वाद वैसे बोल देते थे तो बहुत कुछ ऋषि बहुत कुछ हो मुनियों का जाता था। हाँ। हो जाता था। सतयुग की बातें, आज की नहीं है। हम्म। तब बताते हैं कि वो कपड़े धोने गई और किसी ऋषि के हल्का सा कोई दाग लगा हुआ था, तो वो दाग को वो दांतों से छुड़ाने लगी तो वो गर्भवती हो जाती है। अच्छा। उसके तप से, मतलब ऋषि का तप इतना तप था कि वो गर्भवती हो गई। बट अब साइंस कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो नहीं सकता ये, होता। बट वो तप था तो तप था। सतयुग है तो कुछ भी हो सकता है देखो, क्योंकि सतयुग के अंदर सती था, झूठ नहीं था। झूठ नहीं था। तो सत्य जो था उसके कारण, गर्भवती होने के कारण फिर रावण दोबारा आता। वो 9 महीने की गर्भवती हो चुकी थी उस समय, मतलब समय बीता 9। तो जब गर्भवती हो गई तब रावण फिर आता है कि भाई मुझे, मतलब वो उस समय जब रावण वहां पे था उस समय वो कपड़े धो के, मतलब दोबारा कपड़े धो के वो मतलब गई होगी 9 महीने, उससे पहले हो चुका था ये चीजें। तो वो आ गई थी उनके सामने। अच्छा। रावण गुस्सा हो गया, हाँ। किस चीज के ऋषि हो तुम, तो लड़की रख रहे हो ये वो ऐसा। उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे नहीं है। ऋषियों ने उनको समझा ऐसा ही बात नहीं है, ये ऐसे ऐसे हुआ था, इसके कारण ये हमारी सेवा में है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे। सोच रहे हो। तो रावण बताते, तो रावण जब ऋण मांगता है तो ऋण तो मिलता नहीं, तो बताते उस लड़की को अपने पुष्प विमान में बैठा के, तुम अगर ऋण नहीं दे तो मैं इसको ले जा रहा हूँ। तो वो लड़की बैठ गई पुष्प विमान में। जब उड़ने लगी तो वो हंसने लगी रावण को देखते। तो बोली, रावण बोले तुझे डर नहीं लग रहा? बोले किस चीज का डर लगेगा मुझे? बोली मैं रावण हूँ, मुझसे डर? बोला नहीं, क्यों डरूं मैं? बोला रावण होता तो, बोला रावण बताते हैं जब गर्जना करता था तो अच्छे अच्छे गर्भपात हो जाते थे। हाँ। उस लड़की के जवाब हुआ कि रावण जब गर्जना करता था तो अच्छे अच्छे गर्भपात हो जाते थे, और मैं इस वक्त गर्भवती हूँ, तो मैं तुझसे क्यों डरूं, तू रावण थोड़ी है। कर गर्जना, अगर तू कर रावण है तो बताते जब गर्जना करे तो गर्भपात हो गया। अच्छा। वो लड़का गिरा कहाँ? केरला, जो ये केरला साइड में, जहाँ पे बाली और ये इनका एरिया था, ये सारा केरला साइड, और बाली सुग्रीव। बाली सुग्रीव का सारा इधर चले जाओगे आप, ये श्रीलंका वगैरह ये सब इधर, ये इनका एरिया था। तो जब वहां पे उस जंगल में गिर गया तो बाली सुबह घूमने आ जाता है। अच्छा। उनके औलाद नहीं थी, तो वहां से वो बाली उसको, वो रोता हुआ देखा, भाई पूछा सबसे बुला के कि भाई इसका कौन क्या है, तो बोले किसी, सब ने कहा जी आपके है नहीं, आप रख लीजिए। वहां से अंगद नाम पड़ा उनका, और ऐसे फिर उन्होंने पालन पोषण उन्होंने किया। फिर उन्होंने किया। ये रामायण का थोड़ा सा पात्र है। ये तो किसी को मेरे ख्याल से पता ही नहीं होगा कि अंगद का कैसे, बहुत कम पता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी कहानी बताई आपने, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होगा कि अंगद का जन्म ही कैसे हुआ। जी नहीं, मैंने भी काफी लोगों से, कोई कहता है बाली का बेटा था, कोई किसी का, बट ऐसा बेटा वो था बाली का ही, बाद में पालन पोषण हुआ तो बेटा उन्हीं का, बट ऋषियों की औलाद थी। तो आप देखो ना रामायण में कहाँ जाके पैर जमा के लंका में उठा भी नहीं। रावण तो खूब बलशाली था। बिल्कुल। तो सब तप था ऋषियों का। बिल्कुल। बालकनाथ जी, ये शब्दों की महत्वता क्या है कि एक तीर जैसे भी चुभ जाते हैं लोगों को? तो ये शब्द का तो खेल ही है। अब शब्द किसी को आप कड़वे भी बोल सकते हो, मीठे भी बोल सकते हो, लेकिन बिना शब्द के कुछ है ही नहीं। आप कोई भी चीज देख लीजिए, वो कोई बोलेगा तभी, ये मोबाइल है,
मैं यहाँ से बोलूँगा जब अगला सुनेगा, नहीं तो ये किस काम का है? किस काम? मेरे काम का सब बोल रहे हैं ना। शब्द ही सब कुछ है, शब्द बहुत सोच समझ के और बहुत सूक्ष्म, मतलब छोटे शब्दों में ही सब कुछ बोल देना चाहिए, ज़्यादा नहीं। किसी पे अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो वहां से या तो मौन हो जाए या अपने आराम से निकल जाए। कुछ ऐसा क्योंकि वाक्य हुआ है? नहीं, कुछ ऐसा वाक्य हुआ है कि आपने किसी को देखा है कि ऐसे कड़वे शब्द बोले और उसको फिर वो भुगतना पड़ गया? बहुत हैं ऐसे जो कुछ किसी को बोल देते हैं, फिर वो वापस क्या के शब्द का ही तो खेल है। हाँ, संसार ब्रह्मांड में घूम क्या रहा है, शब्द कितनी दुनिया है, हाँ, बोल रहे हैं ना कुछ, सब सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं। तो परमात्मा के पास तो वही पहुंच शोर तो पहुंच ही रहा है ना। बिल्कुल तो सोच समझ के सूक्ष्म रूप में बोलने, किसी को कड़वे वचन बोलना तो शायद बिल्कुल नहीं। किसी का हक नहीं, कोई भी हो। कोई ऐसे ही वाक्य, मतलब कोई किसी चीज में, मतलब रामायण में या कोई ग्रंथ में वाक्य कि शब्दों से मतलब रामायण महाभारत में तो बहुत, वो शब्द आप द्रौपदी वाला देख लीजिए कि भाई अंधे का दुर्योधन को शायद अंधा बोल दिया, अंधा बोल, वो शब्द की तो लड़ाई थी। लड़ाई थी। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। शब्द कहते हैं ना, गुरु शिष्य भी जो बनते हैं वो शब्द से ही बनते हैं। हाँ, शब्द क्या है? गुरु। गुरु क्या? गुरु है। गुरु सतगुरु बोल दीजिए। सतगुरु जो है वे शब्द हैं। हाँ, जो शब्द बोल रहे हैं वो चेले को धारण कर लेना है, हाँ, चित्त में धारण कर लिया। शब्द गुरु चित्त चेला। चेला। चित्त माने अंदर जो आपका चित्त है, उसमें आपने गुरु को धारण, उसके शब्दों को धारण किया है। नहीं तो गुरु साधु तो या गुरु आप किसी को बना सकते हैं जी। इसलिए तो कहते हैं कि भाई सत्संग में जाओ तो अच्छे शब्द सुनो तो हाँ जी, हाँ जी। जैसा आप जहाँ बैठेंगे या जहाँ भी सत्संग में या कहीं मंदिर में जहाँ आपको अच्छा लगेगा वहाँ बैठेंगे तो आपके पॉजिटिव वाइब्स, आप ध्यान करेंगे। भजन करना क्या है? भजन यही है, परमात्मा का नाम लेना। बिल्कुल। ये शब्द ही बोल रहे हैं ना, ओम भी बोल रहे हैं तो निकल रहे हमारे ध्वनि निकल रही है तो सब परमात्मा के पास पहुंचती हैं। इसलिए बहुत कम बोलना चाहिए। जो ज्यादा उछलते हैं या बोलते हैं वो फिर वापस घूम के उनके पास ही है, वो पहुंचता है। जो अपन फेंकते हैं वो वापस अपने पास ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे कोई, अब मैं आखिरी में पूछना चाहूंगी, कोई प्रसिद्ध कोई गोरखनाथ जी के आसन जो कि वो किया करते थे? गोरखनाथ जी योग जो था, गोरखनाथ जी ने काफी, उनके आसन बहुत हैं, अलग अलग आसन हैं। पद्म आसन या जहाँ भी वो बैठते थे वो सिंपल अपने भजन करते थे। बट ऐसा है आज भी साधु कोई अगर बैठा है सिंपल तो मतलब 3-4 घंटे एक आसन में बैठ जाते हैं। अच्छा। चाहे आलती पालती मार लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको भाई ऐसे बैठना कि पद्मासन पे या किसी, सिंपल बैठ जाइए, बस आप स्थिर रहें, हटे ना और बैठे रहें। गोरखनाथ जी अच्छे आसन, उनके योग जो हैं बहुत मतलब साधुओं को उन्होंने दिया है। हर किसी संप्रदाय को उन्होंने कुछ ना कुछ लेके गए हैं, वो लेके नहीं गए। तो बालकनाथ जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया जी। अब मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को कुछ ज्ञान की बातें बोलिए और किस मार्ग पे चलें युवा लोग, उनको आप समझाइए ताकि उनकी जिंदगी बहुत सफल हो और एक अच्छा समाज बने। युवाओं को एक बार अपने माँ बाप से मिलके रहना चाहिए। अगर घर में 4 प्राणी हैं तो चारों को शाम को जरूर बैठना चाहिए, आपस में एक दूसरे के सुख दुख की बातें करें, बैठें। और क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो आपका दिमाग ना गलत चीज़ों में ज़्यादा जाएगा, अच्छी चीज़ों में नहीं जाएगा। माँ बाप आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। तो युवाओं को तो यही है कि उनकी सेवा करें, माँ बाप की, बड़ों की, उनका आदर सम्मान करें। एक कमी मैं देखता हूँ, ये तो आज शायद 80 साल के में भी यही कमी है और 25 साल के में भी यही कमी है। वो कमी मेरे को क्या लगती है, सुनने की क्षमता, पेशेंस जिसे कहते हैं, पेशेंस खोता जा रहा है इंसान। वो बिल्कुल मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, वो खत्म हो चुका। हम पता नहीं घर में भी कैसे रहते हैं लोग, मतलब सुनने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। तो पेशेंस कैसे लाएं, क्या करें कि वो पेशेंस? थोड़ा धार्मिक
की तरफ जाएंगे, थोड़ा किसी अच्छे गुरुओं के पास या किसी के पास बैठेंगे, क्योंकि हम युवाओं को देखो कितने मंदिर या किसी साधु संत के पास या किसी के पास नहीं बैठते हैं, बहुत कम। तो इसलिए माँ बाप के पास ही बैठ जाए, बड़ों के पास बैठे, अपने दादा दादी के पास बैठे, कि भाई उनको उनसे पूछें कि आपने जीवन को कैसे जिया। जिया। तो पर कई बार जब तो तक ऐसा, कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है, जैसे आपने बोला ना कि 80 साल वालों के पास भी पेशेंस नहीं है, तो कई बार दादा दादी के पास भी नहीं है पेशेंस। भाई वो भी तो उनके पास हम बैठेंगे नहीं, वो उस चीज में रह गए कि हम अकेले हैं। अकेले हैं बस। आप सोचो ना, थोड़ा उनको माइंड वो हो गया कि अब इतना कमाया, इतना हमने ये करा, और आज हम अकेले। अकेले हैं। थोड़ा उनके पास ही बैठे, उनका भी दिमाग थोड़ा ठीक रहे, तो उनकी सेवा में थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, चलने। और बड़ों के पास छोटों के पास बैठ के सामाजिक कार्यों में रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी लगती है। जहाँ पे सुनने की क्षमता ये सब में खत्म हो चुकी है, किसी की सुन के आजकल कोई वो नहीं, अपने में मगन है। मगन है, बिल्कुल। और आप कुछ आदित्य योगी नाथ जी के बारे में बताइए, और मोदी जी के बारे में बताइए कि उन्होंने अपना जीवन कितना समर्पण किया है देश के लिए। योगी मोदी त्यागी पुरुष हैं, जिन्होंने त्याग कर दिया ना, वो महान है। मोदी जी तो देखो, मैं नमन है, प्रदेश के राजा हैं, और अपने राजा को नहीं सराहेंगे तो किसको सराहेंगे। बिल्कुल। तो राजा बहुत अच्छे हैं, और ऐसे होना भी चाहिए, देश के प्रति खड़े, त्याग करके सब कुछ छोड़ना। एक संत का जीवन जी रहे, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। और योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी तो पहुंचे हुए हैं, पहुंचे योगी जी हैं, उस अच्छे संत हैं, वो भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और आगे भी करते रहें। मैं तो चाहूंगा दोनों तीनों मिलके अपना देश को और आगे लेके जाएं। बिल्कुल। भारत जैसा देश नहीं है कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। नमन है इस भारत धरती को, जो हम यहाँ पैदा हुए, नहीं तो कहीं घेर देते परमात्मा। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी समाज सेवा में आएं, और इस राजनीति से तो मैं नहीं कहूँगी, पर समाज सेवा में आके मतलब युवाओं को एक दिशा दिखाएं। समाज सेवा हम तो देखो लगे रहते हैं, राजनीति में भी एक बार हमने अभी पीछे ट्राई भी किया, लेकिन सफलता तो परमात्मा के हाथ में। यश अपयश जीवन मरण लाभ हानि ये परमात्मा के हाथ में। करने के लिए तो आए थे, युवाओं के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए करना था, लेकिन कोई नहीं, जो मालिक चाहे वही होता। अपनी सेवा कर रहे हैं, जब भी सेवा करनी थी, और नहीं हुआ तो अब भी कर रहे हैं, और करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसी वही रीजन है कि सब अपने मंदिर का, भक्तों का, सेवकों का, इनका ही भला होना है। साधु सबका सोचता है, किसी अपना पर्सनल किसी का नहीं है।